ऑपरेशन सिंदूर की मार से बिलबिलाए पाकिस्तान को भारत ने दे डाला एक और भयंकर घाव। पहले भारत ने तालिबान को दिया अफगानिस्तान में दूतावास खोलने का भयंकर तोहफा, तो उसके ठीक बाद तालिबान ने भारत को दिया ऐसा तोहफा, मालामाल हो जाएगा भारत एक ही झटके में मालामाल। सदियों पुराना तापी का खजाना अब आएगा सीधा दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर की उस भयंकर चोट से पाकिस्तान अभी उभरा भी नहीं था। उसकी सेना और हुक्मरान अभी अपने जख्मों को सहला ही रहे थे कि भारत ने एक और ऐसा घाव दे दिया है जिसकी टीस इस्लामाबाद और रावलपिंडी को सदियों तक महसूस होगी। ये कोई सरहद पर की गई कार्रवाई नहीं है, ये कोई मिसाइल का परीक्षण नहीं है, ये उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक कूटनीति का वो ब्रह्मास्त्र है जिसने पाकिस्तान के पूरे वजूद को ही खतरे में डाल दिया है। भारत ने एक ऐसा दाम चला है जिसने न सिर्फ पाकिस्तान के रणनीतिक गहराई वाले सबसे बड़े ख्वाब को चकनाचूर कर दिया है, बल्कि भारत को मालामाल करने वाले एक ऐसे खजाने का ताला भी खोल दिया है जिस पर पाकिस्तान अब तक कुंडली मारकर बैठा था। एक तरफ भारत ने काबुल में अपना दूतावास खोलकर यानी तालिबान को दुनिया में सबसे बड़ी मान्यता देकर पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने भी रिटर्न गिफ्ट में भारत को कुछ ऐसा सौंप दिया है जिसकी कीमत अरबों खरबों डॉलर में भी नहीं आंकी जा सकती। जी हाँ, तालिबान ने भारत के उस सपने को पूरा करने का बीड़ा उठाया है जो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा महाशक्ति बना सकता है। वो सपना है तापी गैस पाइपलाइन। ये वो खबर है जिसने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। आखिर कैसे भारत ने अपने सबसे बड़े दुश्मन के पालतू को ही तोड़ लिया? क्या है ये तापी प्रोजेक्ट जो भारत को मालामाल कर देगा? और कैसे तालिबान का ये एक कदम पाकिस्तान को कंगाल बना देगा? हम इस महाखेल की एक एक परत खोलेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। अपनी राय कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके इस नए भारत की कहानी को हर घर तक पहुंचाइएगा। पाकिस्तान बाईपास, चीन शौक, भारत ने बिछाई ऐसी बिसात, दोनों दुश्मन चारों खाने चित्त। तालिबान का मास्टर स्ट्रोक, मुल्ला बरादर ने रावलपिंडी को दिया 440 वोल्ट का झटका। तो चलिए इस महाचक्रव्यूह को शुरू से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के उस कदम की जिसने इस पूरे खेल की पटकथा लिखी। भारत ने मंगलवार को काबुल में अपने तकनीकी मिशन को अपग्रेड करके यानी उसका दर्जा बढ़ाकर एक पूर्ण दूतावास में बदल दिया। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? जनाब, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कूटनीति का परमाणु बम है। समझिए, जब से अमेरिका अफगानिस्तान से भागा और तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, पूरी दुनिया तालिबान को एक अछूत की तरह देख रही थी। किसी भी बड़े देश ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी। पाकिस्तान को लगा कि अब अफगानिस्तान उसकी जेब में है, वो तालिबान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेगा। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि ये 2025 का भारत है और यहाँ चाणक्य की नीतियां चलती हैं। भारत ने तालिबान से दुश्मनी नहीं की। जब अफगान लोग भूखे मर रहे थे तब भारत ने उन्हें हजारों टन गेहूं भेजा। जब उन्हें दवाइयों की जरूरत थी, भारत ने दवाइयां भेजी। भारत ने इंसानियत का रिश्ता बनाए रखा। और अब जब सही वक्त आया, भारत ने काबुल में अपना दूतावास खोलकर दुनिया को ये संदेश दे दिया कि अफगानिस्तान का असली दोस्त, असली हितैषी पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत है। ये तालिबान को अघोषित मान्यता देने जैसा है। ये वो इज्जत है जो तालिबान को चीन या पाकिस्तान से कभी नहीं मिली। ये भारत का वो दांव था जिसने पाकिस्तान के रणनीतिक गहराई वाले उस सपने को तोड़ दिया जिसमें वो अफगानिस्तान को अपना गुलाम बनाना चाहता था। जैसे ही भारत ने ये शह दी, तालिबान की चाल देखने लायक थी। पाकिस्तान को लगा था कि तालिबान उसका एहसानमंद होगा, लेकिन तालिबान ने जो किया उसने रावलपिंडी के जनरलों को सदमे में ला दिया। तालिबान ने भारत के इस सम्मान के बदले में एक ऐसा रिटर्न गिफ्ट दिया जो सीधे भारत की तिजोरी भरने वाला है। भारत के दूतावास खोलने की खबर आती है और ठीक उसी वक्त तालिबान सरकार का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर चेहरा, उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, खुद तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का मुआयना करने पहुंच जाता है। ये कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं, ये तालिबान का वो नेता है जिसने अमेरिका से डील की थी। उसका खुद तापी प्रोजेक्ट पर जाना ये सिर्फ एक दौरा नहीं था, ये भारत के लिए एक गारंटी थी, ये पाकिस्तान के लिए एक धमकी थी। ये तालिबान का खुला ऐलान था कि अब अफगानिस्तान का भविष्य इस्लामाबाद की भीख पर नहीं बल्कि नई दिल्ली की दोस्ती पर चलेगा। तालिबान ने दुनिया को और खासकर पाकिस्तान को ये साफ साफ बता दिया है कि वो अब आतंक का अड्डा नहीं बल्कि व्यापार का रास्ता बनना चाहता है। और इस रास्ते का सबसे बड़ा साझीदार होगा भारत।
ये पाकिस्तान के मुंह पर वो तमाचा है जिसकी गूंज उसे दशकों तक सुनाई देगी। जिस पाकिस्तान ने तालिबान को पाला पोसा, आज वही तालिबान अपने आका को लात मारकर भारत के साथ खड़ा हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये तापी है क्या भला, और क्यों मुल्ला बरादर के वहां जाने से भारत मालामाल हो जाएगा। तो कान खोलकर सुनिए। तापी 4 देशों के नाम का छोटा रूप है। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। ये एक गैस पाइपलाइन का वो महाप्रोजेक्ट है जो दशकों से अटका पड़ा था। तुर्कमेनिस्तान वो देश है जो कुदरती गैस के खजाने पर बैठा है। उसके पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा गैस भंडार है। ये पाइपलाइन उसी तुर्कमेनिस्तान से शुरू होगी। वहां से 1800 किलोमीटर से ज्यादा चलकर पहले अफगानिस्तान में घुसेगी, फिर पाकिस्तान के रास्ते होते हुए सीधा भारत के फाजिल्का में दाखिल होगी। ये कोई मामूली पाइपलाइन नहीं है, ये ऊर्जा की गंगा है जो हर साल 33 अरब क्यूबिक मीटर कुदरती गैस सीधे भारत की धरती पर लाएगी। ये प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए अटका था क्योंकि अफगानिस्तान में अस्थिरता थी और पाकिस्तान हरामखोरी पर उतरा हुआ था। वो इस प्रोजेक्ट को भारत के खिलाफ ब्लैकमेल करने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन अब खेल पलट चुका है। तालिबान ने खुद इस प्रोजेक्ट की सुरक्षा की गारंटी ले ली है। अफगान न्यूज पोर्टल टोलो न्यूज के मुताबिक तालिबान ने सिर्फ बातें नहीं की हैं, काम शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान की जमीन पर 14 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है और अगले 70 किलोमीटर के लिए जमीन साफ करके पाइप बिछाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। तुर्कमेनिस्तान से गैस पाइपलाइन का बड़ा सामान भी अफगानिस्तान पहुंच चुका है। यहां तक कि तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने खुद कहा है कि तापी उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और वो इसे हर हाल में पूरा करेंगे। तालिबान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर ने कहा कि ये सिर्फ पाइपलाइन नहीं है, ये भरोसे का पुल है। मतलब साफ है, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान दोनों भारत तक ये खजाना पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो सवाल ये है कि इससे भारत मालामाल कैसे होगा और ये पाकिस्तान के लिए घाव क्यों है? इसे समझिए। आज भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए यानी गैस और तेल के लिए काफी हद तक मिडिल ईस्ट खाड़ी देशों पर निर्भर है। हम समंदर के रास्ते से LNG गैस मंगाते हैं जो बहुत महंगी पड़ती है। उस समंदर के रास्ते पर चीन या पाकिस्तान कभी भी अड़ंगा लगा सकते हैं, लेकिन तापी ये गेम चेंजर है। जब ये पाइपलाइन चालू होगी तो भारत को सीधे जमीन के रास्ते से बिना किसी समंदर के झंझट के सस्ती और लगातार गैस मिलेगी। ये गैस भारत की ऊर्जा सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच बनेगी। इस गैस से क्या होगा? इस गैस से भारत के बिजली घर चलेंगे, 24 घंटे बिजली मिलेगी। इस गैस से भारत के कारखाने चलेंगे, मेक इन इंडिया का पहिया 2 गुनी रफ्तार से घूमेगा। इस गैस से घरेलू गैस की सप्लाई आसान होगी, CNG सस्ती होगी। जब ऊर्जा सस्ती होगी तो फैक्ट्रियों में सामान सस्ता बनेगा और भारत दुनिया के बाजार में चीन को पछाड़ देगा। ये वो ईंधन है जो भारत को 5 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन डॉलर की महाशक्ति बनाएगा। ये है मालामाल होने का असली मतलब। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? तालिबान की उस गारंटी की वजह से जो उसने भारत को रिटर्न गिफ्ट में दी है। अब आते हैं इस खेल के सबसे बड़े शिकार यानी पाकिस्तान पर। पाकिस्तान अब तक खुद को गेटवे टू सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया का दरवाजा समझता था। उसे लगता था कि भारत को अगर मध्य एशिया के खजाने गैस, तेल, मिनरल तक पहुंचना है तो उसे पाकिस्तान के सामने झुकना पड़ेगा, मिन्नतें करनी पड़ेंगी। तापी पाइपलाइन पाकिस्तान से होकर गुजरती है, इसलिए पाकिस्तान को वहम हो गया था कि वो जब चाहे नल बंद करके भारत को ब्लैकमेल कर लेगा। लेकिन भारत की चाणक्य नीति ने उसे उसी के खेल में मात दे दी है। भारत ने दूतावास खोलकर तालिबान को वो इज्जत दी जो उसे पाकिस्तान से कभी नहीं मिली, और बदले में तालिबान ने तापी की गारंटी दे दी। अब पाकिस्तान एक चक्रव्यूह में फंस चुका है। अगर वो तापी पाइपलाइन को अपने यहाँ से गुजरने में अड़ंगा लगाता है तो वो सिर्फ भारत का नहीं बल्कि तालिबान और तुर्कमेनिस्तान का भी दुश्मन बन जाएगा। तालिबान जो पहले ही पाकिस्तान के हमलों, TTP के ठिकानों पर बमबारी से भड़का हुआ है, वो पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। और अगर पाकिस्तान पाइपलाइन को गुजरने देता है तो भारत मालामाल हो जाएगा और पाकिस्तान को ट्रांजिट फीस के नाम पर सिर्फ भीख मिलेगी, यानी चित्त भी मेरी, पट भी मेरी। पाकिस्तान हर तरफ से हार चुका है। उसका पालतू तालिबान अब उसी को आंखें दिखा रहा है और उसका दुश्मन भारत उसी के आंगन से खजाना लूट कर ले जा रहा है। ये है असली कूटनीतिक घाव। तो दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को यह साफ संदेश दे दिया है कि वो न सिर्फ जंग के मैदान में उसे हरा सकता है बल्कि कूटनीति के शतरंज पर भी उसे चारों खाने चित्त कर सकता है।
काबुल में भारत का दूतावास और तापी पाइपलाइन का दोबारा शुरू होना, ये दो ऐसी जुड़वां चोट हैं जिसने पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई को रणनीतिक कब्रगाह में बदल दिया है। चीन भी शौक में है क्योंकि वो सोच रहा था कि अफगानिस्तान को सी पैक CPEC में फंसा लेगा, लेकिन भारत ने तापी के रास्ते मध्य एशिया तक अपनी पहुंच बना ली है। ये नए भारत की वो हुंकार है जो दोस्ती का हाथ भी बढ़ाता है और दुश्मन की छाती पर तिरंगा गाड़ना भी जानता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत और तालिबान की ये नई दोस्ती पाकिस्तान को पूरी तरह तबाह कर देगी? और क्या तापी पाइपलाइन भारत के महाशक्ति बनने के सपने को पूरा कर पाएगी? अपनी राय कमेंट में लिखकर बताइएगा।